नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से बन सकता है। यहाँ पे दिया गया है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल से कौन से शब्द को बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए को चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है बोवेल। बोवेल को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पे डब्लू लिखा हुआ है और इसमें कहीं पे भी डब्लू नहीं लिखा गया है, इसलिए इसे नहीं बनाया जा सकता। अब ऑप्शन बी को चेक कर लिया जाए। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है मेटल और इसमें कहीं भी टी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, इसलिए मेटल को भी नहीं बनाया जा सकता। अब हम सब ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ब्लेंड और यहाँ पे लास्ट में डी लिखा हुआ है और इसमें कहीं पे भी डी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ब्लेंड को भी नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन डी को चेक किया जाए। ऑप्शन डी में दिया गया है बनाल। बनाल को बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को हम सब लॉक करेंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्याएं दी गई है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को दो प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, या तो इसको क्षैतिज सॉल्व किया जाए या फिर इसको लंबवत सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम सब क्षैतिज देखेंगे। यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है और यहाँ पे 35 लिखा हुआ है। 20 और 11 जोड़ेंगे तो 31 होगा। 31 में 4 जोड़ देंगे तो 35 होगा। यहाँ पे 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा। क्षैतिज सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब हम सब लंबवत सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 49 लिखा हुआ है। ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 49 हो जाए? यहाँ पे हम सब करेंगे 11 गुणे 4 तो हो जाएगा 44। 44 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49। यहाँ पे किया गया है 11 गुणे 4 प्लस 5। 11 चौका 44, 44 5 हो जाएगा 49। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 20 गुणे 3 करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 में 3 जोड़ देंगे तो 63 हो जाएगा। 20 गुणे 3 प्लस 3, 20 3 60, 3 63। यहाँ पे देखिए दोनों सीरीज जो है बैठ गई हैं। अब हम सब तीसरे वाले सीरीज को इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे करेंगे 35 गुणे 2, 70 हो गया। 70 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72। 35 गुणे 2 प्लस 2, 35 दूना 70, 70 प्लस 2 हो गया 72। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 72 आ जाएगा। 72 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी को हम सब लॉक करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। यहाँ पे हम सबको स्टार के स्थान पे कौन से चिन्ह का प्रयोग करके समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबको स्टार के स्थान पर कौन से चिन्हों का प्रयोग करके समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन ए वाले को चेक किया जाए। यहाँ पे कर देंगे 7 माइनस 2 प्लस 3 बराबर 5 गुणे 6। अब यहाँ पे हो गया 7, 3 2 हो गया 5, 6 5 हो गया 30। यहाँ पे हो गया 2 बराबर 30। पहला वाला चिन्ह जो है
समीकरण को सॉल्व नहीं कर पाएगा। अब हम सब दूसरे वाले चिन्ह को चेक करेंगे। अब हम सब ऑप्शन बी वाले चिन्हों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे करेंगे 7 प्लस 2 गुणे 3 बराबर 5 प्लस 6। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 6 बराबर 11, 13 बराबर 11। ऑप्शन बी वाले चिन्ह भी समीकरण को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम सब ऑप्शन सी वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 2 प्लस 3 के बाद गुणे 5 बराबर 6। अब यहाँ पे हो गया 7 माइनस 2 प्लस 15 बराबर 6। यहाँ पे हो गया 15 और 7 हो जाएगा 22, 22 माइनस 2 बराबर 6। यहाँ पे 20 बराबर 6। तीसरे वाले चिन्ह से भी समीकरण को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम सब ऑप्शन डी वाले चिन्हों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 7 स्टार के स्थान पे गुणा 2 बराबर 3 प्लस 5 प्लस 6। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 बराबर 14। ऑप्शन डी जो है समीकरण को सॉल्व करेगा। ऑप्शन डी को हम सब लॉक करेंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कथन दिया गया है। कथन में कह रहा है सभी मिर्चें लहसुन है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिर्च, सभी मिर्चें लहसुन है, तो ए वाला गोला हो जाएगा लहसुन का। इसके बाद आगे कह रहा कुछ लहसुन प्याज हैं, ए वाला गोला हो जाएगा प्याज का। प्याज, कुछ लहसुन जो है प्याज हो गए। अब कह रहा सभी प्याज जो हैं आलू है, सभी प्याज आलू हैं, तो यहाँ पे बनेगा सभी प्याज आलू हो गया। ए वाला गोला हो गया आलू का। इसके बाद आगे कह रहा कोई भी आलू अदरक नहीं है, कोई भी आलू अदरक नहीं है, तो अदरक का गोला अलग बन जाएगा। ए वाला गोला हो गया अदरक का। अब हम सबको निष्कर्ष बताना है। निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट निष्कर्ष में कह रहा है कुछ मिर्चें आलू हैं। देखिए मिर्च वाला गोला ए वाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आलू वाला गोला ए वाला है। आलू वाला गोला जो है मिर्च में नहीं है, तो फर्स्ट वाला जो निष्कर्ष होगा गलत हो जाएगा। सेकंड वाला निष्कर्ष देख लिया जाए। कोई भी प्याज अदरक नहीं है, यहाँ पे देखिए अदरक जो है अलग है, तो सेकंड निष्कर्ष जो है निकल रहा है। अब हम सब ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में कह रहा है निष्कर्ष फर्स्ट निकल रहा है, तो फर्स्ट निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। सही बात है, केवल निष्कर्ष जो है सेकंड निकल रहा है। ऑप्शन सी में दिया गया है निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं निकलता है, सिर्फ सेकंड निकलता है। ऑप्शन डी को देख लिया जाए। निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड में से कोई नहीं निकलता है। ऑप्शन डी भी गलत दिया गया है। निष्कर्ष सेकंड जो है निकल रहा है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक कूट भाषा में FAITHO को 82,731 लिखा जाता है, तो HABIT को 12,573 लिखा जाता है, और HEALTH को 19,24,31 लिखा जाता है, तो BELIEF को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखिए इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके BELIEF को यहाँ पे दिया गया है। अब हम सब लिखेंगे BELIEF। अब इसे किस प्रकार से लिखा जाएगा, अब इनमें ढूंढा जाए कहाँ पे भी लिखा हुआ है,
तो बी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है और बी का जो कोड दिया गया है 5 दिया गया है। यहाँ पे हम सब बी के स्थान पर 5 लिखेंगे। और इसके बाद ई देखिए किस में लिखा हुआ है। ई देखिए यहाँ पे दूसरे पे लिखा हुआ है। अब दूसरे पे हम सब चेक करेंगे तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम सब लिखेंगे 9। इसके बाद यहाँ यल लिखा हुआ है, यल। और यल को चेक किया जाए किस में दिया गया है। यल जो है इसमें दिया गया है हेल्थ में। यहाँ पे चौथे स्थान पे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो यल का कोड हो जाएगा 4। अब हम सबको आई का लिखना है। अब चेक किया जाए आई जो है किस में दिया गया है। आई देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तीसरे पे। यहाँ पे तीसरे पे आएंगे तो 7 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम सब आई का कोड लिखेंगे 7। इसके बाद ई का कोड यहाँ पे 9 दिया गया था तो हम सब यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब बचा यफ चेक किया जाए किस में दिया गया है। यफ जो है पहले वाले में दिया गया है और पहले नंबर पे दिया गया है तो इसका कोड हो जाएगा 8। यहाँ पे हम सब लिखेंगे 8। 59, 47, 98 देखिए किस ऑप्शन में है। 59, 47, 98 ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी को हम सब लॉक करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 6, रामनाथ के पास कुछ गायें एवं मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 160 है तो उसके पास कितनी गायें हैं। क्वेश्चन में हम सबको गाय की संख्या बताना है कि गाय की संख्या कितनी है। गाय के पास जो है 4 पैर होते हैं और मुर्गे के पास 2 पैर होते हैं, लेकिन सरों की संख्या सबके पास एक ही होता है, चाहे मुर्गा हो या फिर गाय हो। अब चलिए इनको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे देखिए कुल सिरों की संख्या जो है 55 दिया गया है और हम सबको गाय का बताना है। तो सिरों की संख्या में हम सब यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे। गाय की संख्या यहाँ पे 4 दिया गया है तो इसके आधे से गुणा करेंगे। यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 55 दूना 110। अब हम सब पैरों की संख्या में से 110 को निकाल लेंगे। यहाँ पे पैरों की संख्या हो जाएगी 160। 160 में से हम सब 110 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और 50 का बटा 2 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। कुल गायों की संख्या हो जाएगी 25 गाय। कुल गायों की संख्या हो गई 25। अब हम सबको मुर्गे का पता करना है तो कुल सिरों में से गाय को निकाल देंगे। यहाँ पे हो जाएगा सिरों की संख्या 55। 55 माइनस हम सब कर देंगे 25। अब यहाँ पे आ जाएगा 30। मुर्गे की संख्या हो जाएगी 30। अब हम सब इस क्वेश्चन को दूसरे नियम से लगाएंगे सूत्र का प्रयोग करके। 4 पैर वाले जानवर के लिए सूत्र होता है H माइनस यल बटे 2। H का मतलब होता है हेड, हेड मतलब होता है सिर। यहाँ पे लिखा हुआ है यल, यल का मतलब हो जाएगा लेग, लेग का मतलब हो जाएगा पैर। अब इनके स्थानों पे इनके मान को रख दिया जाए। सिरों की संख्या 55 है तो यहाँ पे हम सब कर देंगे 55 माइनस पैरों की संख्या 160 है तो यहाँ पे हम सब 160 लिख देंगे बटे 2। 2 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अट्ठे 16 0। अब हम सब 80 माइनस करेंगे 55। 80 माइनस 55, 80 में से 55 को निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। गायों की संख्या हो जाएगी 25। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है डॉक्टर, रोगी, मनुष्य, इन सब का वेन डायग्राम बनाना है। अब इन सब का वेन डायग्राम बना दिया जाए। सबसे पहले हम सब गोला बनाएंगे मनुष्य का।
ए वाला गोला हो जाएगा मनुष्य का, मनुष्य। और मनुष्य के अंदर जो है डॉक्टर आएंगे और रोगी भी आएंगे। इस प्रकार से डायग्राम जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी को हम सब लॉक करेंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 167 अनुपाते 14 समानुपात 143 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। यहाँ पे जिस प्रकार से 167 का संबंध 14 से है, उसी प्रकार से 143 का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पे हम सब करेंगे 1 + 6 + 7। अब 1 और 6 हो जाएगा 7, 7 और 7 हो जाएगा 14। इसी प्रकार से इनको जोड़ लेंगे। 1 + 4 + 3, 1 और 4 हो जाएगा 5, 5 और 3 हो जाएगा 8। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 आ जाएगा। 8 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी को हम सब लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है 2, 5, 9, 14, 20, 27, 35। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। अब इसे सबसे पहले लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 2, 5, 9, 14, 20, 27, 35, क्वेश्चन मार्क। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सब जोड़ देंगे। 2 में +3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में +4 करेंगे तो 9 हो जाएगा। इनमें एक एक संख्याओं को बढ़ा के जोड़ा गया है। यहाँ पे करेंगे 9, 5, 14 + 5, 14 + 6, 14 6 हो जाएगा 20। इसके बाद यहाँ पे करेंगे +7, 20 और 7 हो जाएगा 27। यहाँ पे आगे करेंगे 27 + 8, 8 और 7 हो जाएगा 15। हासिल बचा 1, 2 और 1 हो जाएगा 3। अब इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 35 + 9, 9 और 5 हो जाएगा 14। हासिल बचा 1, 3 और 1 हो जाएगा 4। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 44 आ जाएगा। 44 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी को हम सब लॉक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है पहले 3 जोड़ा गया है, इसके बाद 4 जोड़ा गया है, इसके बाद 5 जोड़ा गया है। सभी संख्याओं में +1 1 बढ़ा के जोड़ा गया है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 240 सिर हैं तथा 640 पैर हों तो मुर्गियां कितनी हैं। हम सबको मुर्गियां बताना है। मुर्गियों के पास 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पे हम सब गुणा करेंगे 4 से। यहाँ पे सिरों की संख्या दिया हुआ है 240। 240 में हम सब 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 4 से गुणा किया जाएगा तो 0 हो जाएगा। 4 × 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 दूना 8 और 1 हासिल हो जाएगा 9। अब यहाँ पे पैरों की संख्या को निकाल देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 960 माइनस पैरों की संख्या। पैरों की संख्या दिया हुआ है 640। 960 में से हम सब 640 निकालेंगे, तो यहाँ पे 0 में से 0 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 में से 4 को निकालेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा 9। 9 में से 6 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 छक 12। यहाँ पे हो गया 0। मुर्गियों की संख्या हो गया 160। मुर्गियाँ
160 मुर्गियां हो गया। अगर हम सबको बकरियों की संख्या बताना होता तो हम सब 240 यहाँ पे सिरों की संख्या में से इन मुर्गियों को निकाल देते। 160 यहाँ पे हो जाएगा, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 6 नहीं निकलेगा तो यहाँ पे 1 हासिल आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 में से 6 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 निकालेंगे 0 हो जाएगा। बकरियां हो जाएंगी 80 बकरियां। चलिए अब इसी क्वेश्चन को सूत्र के माध्यम से कम समय में सॉल्व किया जाए। यहाँ पे हम सबको मुर्गियां बताना था। मुर्गियों के पास 2 पैर होते हैं। 2 पैर वाले जानवर के लिए सूत्र होता है 2h माइनस L/2। यहाँ पे L जो है पैर है, लेग, और यहाँ पे H जो है हेड है, हेड को सिर लिखेंगे। अब यहाँ पे करेंगे 2, सिरों की संख्या है 240 तो यहाँ पे 240 लिख देंगे, माइनस पैरों की संख्या है 640 तो यहाँ पे कर देंगे 640, बटे यहाँ पे कर देंगे 2, 2। अब इसको 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूना 4, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब इसको गुणा करेंगे, 24 दूना हो जाएगा 48, 480 माइनस करेंगे 320। अब यहाँ पे 480 माइनस करेंगे 320, यहाँ पे हो जाएगा 0 में से 0 निकलेगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 8, 8 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। मुर्गियों की संख्या हो जाएगी 160, 160 मुर्गी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सूत्र के माध्यम से हम सब बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका सूत्र है 2h माइनस L/2। यहाँ पे देखिए सिरों की संख्या 240 है तो 2 गुणे 240 माइनस पैरों की संख्या 640 है, तब यहाँ पे हम सब 640 लिख दिए बटे 2। इसके बाद इसको डिवाइड किए तो 320 आ गया। यहाँ पे 24 दूना 48 हो गया। 480 में से हम सब 320 निकाले तो 160 आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, आयु में राम श्याम से बड़ा है, लक्ष्मण श्याम से बड़ा है लेकिन राम से छोटा है। हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है। श्याम हरि से बड़ा है, सबसे छोटा कौन है? यहाँ पे कहा गया है राम जो है श्याम से बड़ा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब लिखेंगे राम। राम जो है बड़े हैं श्याम से, यहाँ पे हो जाएंगे श्याम। और आगे कह रहा है लक्ष्मण श्याम से बड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे लक्ष्मण। लक्ष्मण श्याम से बड़े हैं। इसके बाद आगे कह रहा है लेकिन राम से छोटा है, तो लक्ष्मण जो है राम से छोटे हैं। आगे कह रहा है हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है, तो यहाँ पे श्याम है, श्याम के बाद हो जाएंगे हरि। श्याम और हरि दोनों से छोटा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे हनुमान। हनुमान। आगे कह रहा है श्याम हरि से बड़ा है, तो हरि जो है श्याम से छोटे हैं और श्याम जो है बड़े हैं। आगे कह रहा है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटे जो हैं हनुमान हैं। हम सबको सबसे छोटा बताना था, तो सबसे छोटे जो हैं हनुमान हैं। ऑप्शन सी को हम सब लॉक करेंगे। अगर पूछा जाता सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़े राम हो जाते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, यदि किसी पंक्ति में राहुल का दाएं से ब्रह्मा स्थान है तो उसी पंक्ति में कुल 26 लोग बैठे हैं, तब राहुल का बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? इसका सूत्र होता है L + R = T + 1। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखिए यहाँ पे दिया गया है
दाईं रैंक जो है 12 है राहुल की, तो यहाँ पे लिखेंगे L + 12 बराबर टोटल संख्या दी गई है, यहाँ पे कुल संख्या है 26, यहाँ पे लिखेंगे 26 + 1। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे, L + 12 बराबर हो जाएगा 27। अब यहाँ पे लिखेंगे L बराबर 27 माइनस करेंगे 12, L बराबर 7 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 2 में से 1 निकालेंगे तो हो जाएगा 1। राहुल का बाईं रैंक हो जाएगा 15। ऑप्शन बी में 15 दिया गया है, ऑप्शन बी को हम सब लॉक करेंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 5:30 पर घड़ी के सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम सबको 5:30 पर कोण बताना है कि कितने अंश का कोण बनेगा। अब इसे हम सब सूत्र के माध्यम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा घंटा गुणे 30 प्लस मिनट बटे 2 माइनस मिनट गुणे 6। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे घंटा जो है 5 दिया गया है, गुणे 30 प्लस मिनट जो है 30 दिया गया है, बटे 2 माइनस मिनट यहाँ पे 30 है, गुणे हो जाएगा 6। अब इन सबको सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पे करेंगे 2 एकम 2, 2 पच्चे 10 और 30 गुणे 5 करेंगे तो 30 पच्चे हो जाएगा 150 प्लस 15 माइनस 3 छक 18 180। अब यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 150 और 15 165। 180 में से 165 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15। 15 अंश का कोण बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को हम सब लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है 3,7,15 क्वेश्चन मार्क 63, 127। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। अब इसको सबसे पहले लिख लिया जाए। 3,7, 15, क्वेश्चन मार्क 63, 127। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। 3 से 7 किस प्रकार से आएगा। यहाँ पे हम सब कर देंगे 3 दूना 6 प्लस 1 हो जाएगा 7 और यहाँ पे कर देंगे 7 दूना 14 1 15। यहाँ पे हम सब करेंगे 3 गुणे 2 प्लस 1, 3 दूना 6 और 1 हो जाएगा 7। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 7 गुणे 2 प्लस 1, 7 दूना 14 और 1 हो जाएगा 15। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 15 गुणे 2 प्लस 1, 15 दूना 30 और 1 हो जाएगा 31। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 31 आ जाएगा। अब हम सब आगे देखेंगे। यहाँ पे करेंगे 31 गुणे 2 प्लस 1, 31 दूना हो जाएगा 62 और 1 63। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 63 गुणे 2 प्लस 1। अब हम सब करेंगे 63 गुणे 2, 2 3 6, 2 छक हो जाएगा 12, 126 प्लस 1 हो जाएगा 127। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 131 आया है और 131 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी को हम सब लॉक करेंगे। इसको एक प्रकार से और लगा सकते हैं। यहाँ पे हम सब कर देंगे +4 और यहाँ पे कर देंगे हम सब +8, इसका डबल +8 और यहाँ पे इसका डबल करेंगे। 8 का डबल हो जाएगा 16 और यहाँ पे इसका डबल करेंगे 32 +32
और यहाँ पे करेंगे इसका डबल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 64। दोनों प्रकार से हम सब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।